नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ हफ्तों से देश भर की सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल ये है, जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले छात्रों पर जो केस दर्ज हुए, क्या वो वाकई खत्म होंगे या फिर ये सिर्फ एक सियासी वादा बनकर रह जाएगा? अगर आप भी इस खबर को लेकर उलझन में हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको कानून की जुबान में बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर एक बार दर्ज हो चुकी एफआईआर वापस कैसे ली जाती है और इसमें कौन कौन सी अड़चनें आ सकती हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं। 13 जून से लेकर 25 जुलाई 2026 तक, यानी पूरे 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा छात्र आंदोलन चला। इस दौरान सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 15 एफआईआर दर्ज होने का दावा किया गया और 20 जुलाई का वो दिन जब छात्रों ने संसद की तरफ मार्च किया, उसके बाद तो हालात और भी गर्मा गए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई और राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज किए गए। अब इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इन तमाम मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई। सुनने में राहत की खबर लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यहीं पर कानून की एक बहुत जरूरी बारीकी छुपी हुई है। इसे समझना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ सरकार के ऐलान से कोई एफआईआर अपने आप खत्म नहीं हो जाती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भले ही सरकार कितनी भी ऊंची आवाज में वापसी का ऐलान कर दे, जब तक अदालत की मुहर नहीं लगती तब तक कागजों पर वो केस जिंदा ही रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इसके लिए हमें बात करनी होगी BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इस कानून के मुताबिक एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे रद्द करने के लिए अदालत की मंजूरी अनिवार्य होती है। चाहे सरकार खुद चाहे या फिर कोई आम नागरिक, केस वापस लेने का एकमात्र रास्ता कोर्ट से होकर ही गुजरता है। तो साफ है कि छात्रों पर दर्ज केस भी तभी पूरी तरह खत्म माने जाएंगे जब कानून के तहत सारे प्रोसेस पूरे कर लिए जाएंगे। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाए। पहला कदम है कैबिनेट के फैसले का। जब एक साथ ढेर सारे केस वापस लेने हो तो होम मिनिस्ट्री सिफारिश भेजता है। उसके आधार पर कैबिनेट एक ऑफिशियल डिसीजन लेता है। इसके बाद सरकारी वकीलों को लिखित निर्देश दिए जाते हैं कि वो अदालत में केस वापसी की अर्जी फाइल करें। दूसरा कदम है अदालत में अर्जी। यहाँ पर सरकारी वकील BNSS की धारा 360 के तहत, जिसे पहले पुराने कानून में CRPC की धारा 321 कहा जाता था, एक फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अदालत इस पर सुनवाई शुरू करती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पीड़ित पक्ष की सुनवाई। इन नियमों के तहत अदालत के लिए ये मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है कि केस खत्म करने से पहले विक्टिम साइड का बयान भी सुना जाए और अगर आंदोलन के दौरान कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो संबंधित विभाग को भी अदालत में पेश होकर अपनी राय रखनी पड़ती है। और लास्ट स्टेप है अदालत की अंतिम मोहर। पूरी सुनवाई के बाद अंतिम फैसला जज के हाथों में होता है। अगर अदालत को लगता है कि केस वापसी सच में नीतिगत में है तो वो एफआईआर को हमेशा के लिए रद्द करती है। अब अगर किसी वजह से ये मुख्य प्रक्रिया अटक जाए तो कानून में 3 और रास्ते मौजूद हैं। पहला है पुलिस क्लोजर रिपोर्ट। अगर चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई और सबूत कमजोर नजर आ रहे हैं तो पुलिस खुद अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर सकती है। दूसरा, हाईकोर्ट से सीधी राहत। BNSS की धारा 528 के तहत, जिसे पहले CRPC की धारा 482 कहा जाता था, हाईकोर्ट सीधे केस को रद्द कर सकता है। और तीसरा रास्ता है लोक अदालत का। छोटे मोटे मामलों को लोक अदालत में ले जाकर एक ही दिन में निपटाया जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने केस वापसी का वादा किया हो। याद कीजिए 2020-2021 का वो किसान आंदोलन, जब भी सरकार ने ठीक ऐसा ही भरोसा दिलाया था। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और चंडीगढ़ में दर्ज 86 केस खत्म किए गए। रेल मंत्रालय ने अपनी तरफ से 34 केस वापस किए
और हरियाणा सरकार ने 294 मामलों में से 163 को खत्म करने की मंजूरी थी, जिनमें से सिर्फ 98 केस ही आखिरकार अदालत में रद्द हो पाए। लेकिन असली तस्वीर इससे कई बड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि पूरे आंदोलन के दौरान 1,48,000 से भी ज्यादा FIR दर्ज हुई थी और आज इतने साल बाद भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हजारों केस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए हैं। किसान आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि छात्रों पर दर्ज केस की वापसी का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। सरकार ने भले ही बड़े दिल से ऐलान कर दिया हो, लेकिन जब तक अदालत अपनी मुहर नहीं लगाती तब तक कोई भी केस असल में खत्म नहीं माना जाएगा। और किसान आंदोलन का अनुभव हमें साफ साफ बताता है कि ये प्रक्रिया न सिर्फ लंबी है बल्कि कई बार बरसों तक खिंच भी सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस बार कितनी तेजी से कानूनी कदम उठाती है और अदालतें कितनी जल्दी अपना फैसला सुनाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इस बार छात्रों को सच में इंसाफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहें अनकोट मीडिया के साथ।